डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। इसमें कोई सियासत नहीं, इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं कर। चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। प्रोसेस जो है जारी और सारी रहेगा। नंबर गेम की जंग में हुकूमत को पसपाई, हुक्मरान इत्तेहाद मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल न कर सका। तरमीम की मंजूरी गैर मुइना मुद्दत तक मौखिर। आईनी तरमीम का कोई सियासी मकसद नहीं, जुडिशरी का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। 26वीं तरमीम मुकम्मल इत्तेफाक होने के बाद ही ऐवान में पेश की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में हुकूमती हिकमत अमली बता दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। वजीर कानून ने मुजवजा आईनी तरमीम को मिसाक जमहूरियत का तसलसल करार दे दिया। चीफ जस्टिस से ताल्लुक गलत तौर पर जोड़ा गया, मुसवदा काबीना की मंजूरी से आएगा। आसिम नज़ीर तारड़ का पीटीआई को तासुब की ऐनक उतारने का मशवरा, फौज की कुर्बानियां रायगा ना जाने देने का आज़म, आज खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर। इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। कानून साजी नहीं, चोरी की कोशिश की गई। अपोजिशन अरकान अगवा करके पंजाब हाउस में रखे गए। असद कैसर का आईनी तरमीम के खिलाफ गलियों से अदलिया तक हर जगह जिद्दोजहद का ऐलान। बिलावल भुट्टो का रवैया अफसोसनाक करार। क्या पार्लियामेंट डंडे के जोर पर चल रही है? साबिक स्पीकर का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक तरामीम है। आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। उमर अयूब का आईनी पैकेज पर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे ना होने का दावा, तरामीम खतरनाक करार दे दी। पीटीआई अरकान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम मंजूर कराने की कोशिश की गई, ऑपोजिशन लीडर का इल्जाम। नवीद कमर ने भी आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से मशरूत करार दे दी। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को दिल से पसंद करते हैं। आईनी पैकेज पर जीत या हार पार्लियामेंट की हुई। जियाल रहनुमा का आईनी मुसव्वदे के बाद निकात पर एतराज, सबको एक कदम पीछे हटने का मशवरा भी दे दिया। शाहिदा अख्तर का ऐवान का वक्त जाया करने पर इजहार अफसोस, कानून साजी मखसूस शख्सियात के लिए हो तो यही नतीजा निकलता है। JUI की रुकन कौमी असम्बली का इजहार ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके की टोकरी बना दिया। जमहूरियत पर शब खून हमेशा रात की तारीकी में मारा गया। 30 सितंबर फैसला कुन होगा, शेख रशीद अहमद का दावा। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार में तब्दीली, आईनी अदालत का क़याम। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद में 16 का इजाफा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत का तयन। मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल का मुसवदा सामने आ गया। मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वकला रहनुमाओं ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम पेश करने से रोकने की इस्तदा। विफाक, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमती आईनी पैकेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। सीनियर वकील हामिद खान ने हुकूमत को कठपुतली करार दे दिया। तरमीम की सूरत में मुशर्रफ दौर जैसी तहरीक चलाने की धमकी।
सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार को खत। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार का 14 सितंबर को लिखा गया खत सामने आ गया। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी को धचका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर अली मदद जतक की पीबी 45 से कामयाबी कलअदम करार दे दी। जेयूआई के मीर उस्मान परकानी के हुक्म पर कलमदान वापस लेने और 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्का पीबी 36 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जिया लांगो की अपील मुस्तरद कर दी। 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म बरकरार। कानून के तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ देने का हुक्म। वजारत दिफा के पास आज के दिन तक बानी पीटीआई की मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की इत्तला नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल हतमी मरहले में होने के बायस बरियत मुमकिन नहीं। दरख्वास्त पर फैसला मेरिट पर नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। संजानी जलसा केस में पीटीआई की गिरफ्तार अरकान असेंबली की जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 30-30 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पीटीआई ने लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से फिर रुजू कर लिया। जलसे की इजाजत न मिलना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। नई दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्क में अक़लियतें महफूज नहीं, दिलों को सिर्फ मोहब्बत से ही मस्खर किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिंध असेंबली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की जानिब से पेश करारदाद की पीटीआई ने भी तायद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। UNGA से खिताब 26 सितंबर को होगा। मुल्क में एमपॉक्स का छठा केस सामने आ गया। खलीज मुल्क से आने वाला 44 साला शहरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल मुंतकिल। मरीज की सेहत बेहतर करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर हुर्रियत क़यादत सरापा एहतजाज। कश्मीरी रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी। 400 रुपये तो कम कर रहे हैं, 10 का क्या बनेगा। और ये रिलीफ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बाकी महंगाई आप देखिए किधर गई है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो बाकी अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा।
पाकिस्तान का IMF के साथ जुलाई 2024 में स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पा गया था। गुजरावाला में जायदाद के तनाजे पर भाई ने बेटे के साथ मिलकर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घर में सोए अफराद पर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। लाहौर में जारी गैंग वॉर का अहम मोड़, तैफी भट्ट के बहनोई को कत्ल करने वाला शूटर और उसका साथी गिरफ्तार। जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाले शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। घोटकी में 2 काश्तकारों के कत्ल में मुलव्विस, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का धरना। कातिलों को इंसाफ के कटघरे में लाने का मुतालबा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा कातिलाना हमला। सिक्योरिटी एहलकारों की मशकूक शख्स पर फायरिंग। राइफल छोड़कर भागने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे वाकयात हौसले पस्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हार ना मानने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से हमले की शदीद मुज़म्मत। इजरायली फौज के हाथों गाजा में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज का नवंबर में यरगमालियों की हलाकत अपने ही हमले में होने का एतराफ। हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। मुतादिर अफराद जख्मी। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजीर आजम की हमला करने पर नताइज भुगतने की धमकी। चीन में 74 साल का ताकतवर तरीन तूफान शंघाई से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, छतें उड़ गईं। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। मशरिकी यूरोप में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। घर और गाड़ियां डूब गईं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। शूट आउट पर पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी मिस कर दी। महबूब खुदा आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। सखर में दरिया सिंध और हब के डैम बंद पर कश्तियों की रैलियां। हैदराबाद में बच्चों का जुलूस। शहर मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठा। गुजरावाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आर्ट्स काउंसिल हॉल में कुरानी खत्ताती की नुमाइश। नामवर मुसव्विरों और तालिबात के फनपारे मरकज़े निगाह बन गए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार अल्ताफ हुसैन चल बसे। चंद रोज कबल नई फिल्म तेरे प्यार नु सलाम का आगाज किया था, लेकिन जिंदगी ने वफा ना की। अल्ताफ हुसैन ने 80 से ज़ायद फिल्में बनाई।